हरे कृष्ण, राधे राधे। कैसे हैं आप लोग? आई होप आप लोग सब बहुत अच्छे होंगे। मैं भी बिल्कुल ठीक ठाक हूँ। तो ये मैं कुछ रेसिपीज़ आप लोगों के साथ शेयर करने वाली हूँ, जैसे कि कचरी बोलते हैं हमारे यहाँ, पकौड़ा, प्याज का पकौड़ा, आलू का तरुआ, हम लोग मैथिल में बोलते हैं आलू को फ्राई करके। वो सब रेसिपी आप लोग के साथ मैं शेयर करने वाली हूँ। तो वीडियो को पूरा देखिएगा और अच्छी लगे तो लाइक भी कर दीजिएगा। तो कल लंच में मैंने दाल भात और वही आलू की तरुआ, परवल की तरुआ और बैंगन था नहीं, तो इसलिए आलू का चोखा सिंपल भोजन ही बनाया था, क्योंकि धूप इतना ज़्यादा है कि गर्मी में ज़्यादा स्पाइसी खाना ठीक नहीं लगता। लेकिन फिर भी मैंने डिनर में तो फिर बनाया ही, क्योंकि मेरे हस्बैंड को ये सब चीज़ ज़्यादा देर तक वो वेज नहीं खा सकते ज़्यादा टाइम तक। तो डिनर में फिर नॉन वेज भी बनाई हूँ, तो दाल का तड़का लगा रही हूँ। कोई ऐसे हैं जो कोलकाता में रहते हो। एक्चुअली मैं लेडीज़ की बात कर रही हूँ, जो लेडीज़ हाउसवाइफ़ कोई ऐसी हो जो कोलकाता में रह रही हो, मेरी वीडियो देखती हो, और तो मेरे से मुझे कमेंट ज़रूर करें। मैं बात कर सकती हूँ, क्योंकि मुझे फ्रेंड्स बनाना, नए फ्रेंड्स बनाना बहुत अच्छा लगता है। तो ये देखिए मैं किस तरह से बेसन था नहीं, तो मैदे में मैदा और उसमें हल्दी नमक डालकर और मिर्ची डालकर पकौड़ा बना रही हूँ। मिक्स कर लियो उसे अच्छे से, नमक टेस्ट कर लेना चाहिए या फिर अंदाज़े मतलब जितना लगे। और ये मैदा मैं फिर से मिला रही हूँ, क्योंकि ये थोड़ा ढीला था, थोड़ा टाइट रहता है तो पकौड़ा अच्छा बनता है, इसलिए। तो आप लोग कैसे पकौड़ा बनाते हो? ऐसे ही बनाते हो या किसी और तरह से? कमेंट में बताइए अगर आप लोग बनाते हो। मुझे वो हमेशा शिकायत मिलता है कि प्याज मैं बहुत बड़े बड़े काटती हूँ। तो कहीं कहीं तो मैं देखती हूँ, यूट्यूब में भी मैंने देखा है कि बड़े बड़े प्याज भी काटते तो वो पकौड़ा अच्छे से गल जाता है। कभी कभी मेरा अच्छा बन जाता है, कभी कभी अच्छा नहीं बनता है। अब इससे छोटा प्याज काट नहीं सकती थी, इतना ही मैं काटती हूँ, इतना ही बारीकी से। हमारे यहाँ इसे मिथिलांचल में कचरी बोलते हैं। और जैसे कि मैंने पहले बताया, आप लोग अगर वीडियोस देखे हो पहले के तो पता होगा कि मैं मिथिलांचल मधुबनी से हूँ। तो वहाँ पे प्याज के पकौड़े अधिकतर बनते हैं, तो उसे कचरी बोलते हैं। तो बचपन से ही कचरी ही सुनी हूँ, तो वही मैं कह रही हूँ। आप लोग पकौड़ा, ऐसे प्याज का पकौड़ा बोल सकते हो। और भी कोई नाम होंगे, पता नहीं। तो ये जब तेल बहुत ज़्यादा गर्म हो जाए तभी फ्राई किया जा सकता है, क्योंकि बिना तेल गर्म किए ना पापड़ आप फ्राई कर सकते हो ना कचरी। तेल बिल्कुल उसमें से धुआं निकलने लगता है तभी मैं डालती हूँ, वरना मेरा कच्चा ही रह जाता है। और ये बिल्कुल फ्राई हो गया है, देखिए इस तरह से फ्राई हुआ है, इसका फिनिशिंग ऐसा हुआ है। इससे भी अच्छा बनता है, लेकिन कभी कभी नहीं होता मेरे से ठीक। ये आलू और परवल का तरुआ बनाऊंगी। हम लोग इसे तरुआ बोलते हैं, जो बेसन में डाल के, बेसन तो था नहीं तो उसका मैंने मैदा और हल्दी नमक का जो पेस्ट बनाया था उसमें मैं बनाऊँगी। पहले पापड़ मैं छान लेती हूँ, उसके बाद इसको भी फ्राई करूँगी, क्योंकि दाल भात चोखा अगर बनता है तो हम लोग तरुआ और पापड़ रखते ही हैं, तो फिर ठीक लगता है। और जैसे कि बताई हूँ कि मेरे जो हस्बैंड है वो
नॉन वेज खाते हैं अधिकतर, तो वेज भी खाते हैं, तो उन्हें ये सब थोड़ा देना पड़ता है सजा के प्लेट। तो इसलिए साग भी मैंने बनाया था। साग को पहले फ्राई कर ली थी, वो मैं क्लिक नहीं कर पाई थी वीडियो में। साग क्लिक करके फिर उसमें मिर्ची, कच्ची मिर्ची जो होती है उसे बारीकी से काट के मिलाई। फिर उसमें नमक और सरसों का तेल मिलाई। और कोई कोई फ़ोरन में लहसुन भी देते हैं, कल लहसुन नहीं था तो मैं ऐसे ही इसे मिलाई थी। ये लाल साग कहलाता है। चोखा बनाने के लिए तेल डाली हूँ। अब मैं डिनर बनाऊँगी, तो ये मैं डायरेक्ट डिनर दिखा रही हूँ आप लोग को, क्योंकि डिनर के टाइम में चिकन आया था, तो उसके लिए मुझे प्याज काटना था, तो वही मैं काट रही थी। और मैं तो नॉनवेज खाती नहीं हूँ, तो फिर मैं अपने लिए पनीर भी बनाऊँगी। वो पनीर की रेसिपी मैं नहीं क्लिक कर पाई हूँ, लेकिन ये चिकन बनाई थी उसकी रेसिपी मैं दिखा रही हूँ। पहले मैं प्याज को ऊपर में ही चाकू से कट कर ली हूँ। फिर नीचे, जैसे कि बताई हूँ कि हमारा किचन नॉनवेज वेज का अलग है, तो नॉनवेज का नीचे है किचन के बाहर, तो वहाँ बैठ के मैं बनाती हूँ प्याज, लेकिन मैं वहाँ किचन में ही कट कर ली थी। आप लोग के दिमाग में कोई क्वेश्चन आती होगी मेरी वीडियोस को लेकर, तो आप लोग कमेंट में बताया करिए, जिससे मैं अपने नेक्स्ट वीडियो में उसका रिप्लाई कर पाऊँगी, आंसर कर पाऊँगी। तो कोई क्वेश्चन आते ही नहीं है, तो मैं अब कितना ही बकवास कर सकती हूँ। कोई क्वेश्चन आते हैं तो उसके ऊपर कुछ बोला भी जा सकता है। तो कोई क्वेश्चन अगर आप लोग जो लोग भी मेरे वीडियोस देख रहे हैं, अगर कोई क्वेश्चन आप लोग को आ रहे हैं दिमाग में, तो आप लोग प्लीज़ कमेंट किया करिए। इससे मुझे भी अच्छा लगेगा कि कोई रिस्पॉन्स कर रहे हैं मेरी वीडियोस पे, और मुझे भी मोटिवेशन मिलेगा, और मैं अच्छे इम्प्रूवमेंट ला पाऊँगी अपने वीडियोस में। आप लोग मुझे सजेशन भी दे सकते हैं कमेंट में। तो मैं आशा करती हूँ कि मैं एक हाउसवाइफ़ हूँ, तो मेरी वीडियोस हाउसवाइफ़ के पास ही जा रही होंगी, तो वो लोग मुझे अगर कमेंट करते हैं, बातें करते हैं, तो मुझे बहुत अच्छा लगेगा और मैं मोटिवेट होंगी। आप लोग कमेंट ज़रूर किया करिए। तो ये मैं चिकन बना रही हूँ। मैं खाती नहीं हूँ, पर मैं बनाती हूँ क्योंकि मेरे हस्बैंड खाते हैं, तो मुझे बनाना पड़ता है। तो यहाँ मैं मैगी भी बना रही थी, क्योंकि शाम के समय थी, शाम को लेट हो गया था और नाश्ता नहीं दिया था बच्चों को, तो इसलिए मैं मैगी भी चढ़ा दी थी इस तरह, और बार बार हाथ धो धो के बनाना पड़ता है। तो यहाँ मैगी चढ़ा दी थी, वहाँ चिकन बन रहा था। तो चिकन में मुझे बहुत टाइम लगता है, क्योंकि मैं प्याज को काट के फिर उसे गलाती हूँ, फिर तो उसमें बहुत टाइम लग जाता है। मैं उसे ग्राइंड करके नहीं बनाती हूँ, गला के बनाती हूँ, इसलिए टाइम लग जाता है। और मैगी मेरे बच्चों को भून के पसंद नहीं है, उसको ऐसे ही पानी में सिझा के और ऐसे सिंपल तरीके से वो लोग खाना पसंद करते हैं। अभी बच्चे हैं शायद, इसलिए पता नहीं, तो मैं ऐसे ही सिंपल ही बनाई हूँ। और ये चिकन में सारे मसाले ऐड कर ली हूँ। प्याज हल्का सा ग्राइंड हो गया था, आलू भी मैंने संग संग दे दिया, क्योंकि मैं आलू पहले फ्राई करके निकाली नहीं थी, तो बिल्कुल सीझा नहीं था, तो चिकन के साथ ही सीझ जाएगा, तो मैं इसे साथ में ही डाली हूँ। मैं चिकन मसाला भी डाल दूँगी, ताकि इसका टेस्ट भूनते भूनते इसमें जाए। मुझे ये मसाला देना बहुत ज़रूरी लगता है, क्योंकि चिकन मसाला चिकन में दो तभी टेस्ट आता है उसका। वीडियो अच्छी लगी तो लाइक करिएगा, और कमेंट में कुछ क्वेश्चन हो तो ज़रूर पूछिएगा, मैं आंसर करूँगी। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। अगर आप लोग फर्स्ट टाइम देख रहे हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर दीजिए, और अगर आप मेरे सब्सक्राइबर हैं तो आप लोगों का दिल से धन्यवाद करती हूँ कि आप लोग मेरे वीडियोज़ देख रहे हैं। थैंक यू सो मच।